हेलो स्टूडेंट, वेलकम इन माय यूट्यूब चैनल बालाजी क्लासेस। आज का चैप्टर है बेटा हमारा कॉमर्शियल अर्थमेटिक। ये हमारा चैप्टर 5th क्लास का चैप्टर है मैथमेटिक्स का। इसमें आज हम पढ़ने वाले हैं इसमें क्या क्या होता है और कैसे हम हमारा जो ये होता है अर्थमेटिक पोर्शन ये कैसे सोल्व करते हैं हम। इसमें देखो बेटा, आपका फर्स्ट ऑफ ऑल आपको परसेंटेज के क्वेश्चंस दिए हुए हैं, एक्सप्लेनेशन दी हुई है, वो मैं आपको सोल्व करना बताती हूँ वो कैसे सोल्व होते हैं। तो देखो इसमें 20 आउट ऑफ 100, अगर हम 100 कोई वैल्यू दे रखी है उसमें से 20 लेते हैं तो उसका फ्रैक्शन कैसे आता है, कैसे लिखते हैं उसको। 20 कितने में से, 100 में से, क्योंकि टोटल नंबर हमारा नीचे होता है और उसमें से जितना हमने लिया है टेकन पार्ट कितना कहाँ होता है हमारा ऊपर लिखा हुआ होता है। ठीक है, उसके बाद 50 आउट ऑफ 100, तो सेम इसमें 100 में से हमने कितना लिया है 50, तो ये इसका कितना हो जाएगा 50%, क्योंकि जब हम हमेशा परसेंट लगाते हैं किसी नंबर के तो अपोन में जो हमारा 100 होता है वो हट जाता है और वो परसेंटेज हमारा उसके साथ लग जाता है। ठीक है, अब फ्रैक्शन एज ए परसेंटेज, अब हमारा जो है परसेंट में कैसे बदलेंगे कि ये जो हमारा एक फ्रैक्शन दे रखा है इसको किस में करिए, परसेंट में। ठीक है, अब वो कैसे होता है, जैसे कि सबसे पहले होता है एक इक्विवेलेंट बना के जो हम चलते हैं ना कि इक्विवेलेंट फॉर्म ऑफ परसेंटेज, इसकी इक्विवेलेंट फॉर्म ऑफ परसेंटेज की कैसे होती है। तो इसमें क्या करेंगे, जब भी हमारी इक्विवेलेंट फॉर्म बनानी होती है परसेंटेज की तो जो फ्रैक्शन दे रखा होता है उसको सेम न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर दोनों को सेम नंबर से मल्टीप्लाई करना होता है। ठीक है, तो बेटा यहाँ पे देखो अब इस नंबर को हम किससे मल्टीप्लाई करें कि नीचे हमारा 100 बन जाए इस नंबर को डिनोमिनेटर में। तो डिनोमिनेटर में 5 है, इसको अगर मैं 20 से मल्टीप्लाई करूं तो क्या मेरा 100 बन जाएगा, यहाँ पे बन जाएगा ना। तो ऊपर वाले को भी मुझे क्या करना पड़ेगा, इसको 20 से ही मल्टीप्लाई करना पड़ेगा और नीचे वाले को भी। तो ऊपर कितना हो गया 40 और नीचे कितना हो गया 100, तो ये हमारा परसेंट में कितना आ गया 40% आ गया। ऐसे ही अगर आपको 1/8 दे रखा है, इसको परसेंट में बनाना है, ये हमें फ्रैक्शन दे रखा है, तो इसको हम कैसे बनाएंगे। तो ये जो हमें दे रखा है इसको क्या करेंगे, अब हम दोनों को क्या करेंगे 100 से मल्टीप्लाई करेंगे दोनों को, नीचे हमारी 100 में वैल्यू आनी चाहिए। तो इधर देखो 1 मल्टीप्लाई कितना करेंगे 100 और नीचे भी किससे करेंगे हम 100 से मल्टीप्लाई कर देंगे। ठीक है, तो कितना बन गया यहाँ पे 1/8 मल्टीप्लाई बाई दोनों का 100 से 100% बन जाएगा हमारा। ठीक है, तो अब इसमें क्या जाएगा हमारा, अब इसको फ्रैक्शन में निकालेंगे 1/8 मल्टीप्लाई 100%, तो कितना आ जाएगा अब हमारा 25/2। इसको कट करने के बाद कितना आ जाएगा, ये कितने पे हो जाएगा, पहले 2 से 2 4 जा 8, 2 5 जा 10 और 0, फिर 2 2 जा 4 और 2 2 जा 4, 2 5 जा 10, तो 25/2% फिर से आ गया। तो ये कितना आ जाएगा, ये हमारा यहाँ से फ्रैक्शन बन के आ जाएगा। क्लियर है बेटा, ऐसे ही इसमें क्वेश्चन होते हैं। और आगे देखो इसमें और क्या होता है, ये हमारा फ्रैक्शन से परसेंटेज में बनाना आता हो गया। अब आगे वाले में देखो, आगे आपको परसेंटेज दे रखा है और उसको फ्रैक्शन बनाना है। आपको दे रखा है 40%, इसको आप किसमें कन्वर्ट करिए, फ्रैक्शन के अंदर कन्वर्ट कीजिए। तो देखो कैसे करेंगे, ये हमें परसेंटेज दे रखी है। अब फ्रैक्शन बनाने के लिए सबसे पहले हमें पता है जब यहाँ परसेंटेज दे रखी है तो परसेंटेज को हमें हटाना होता है, तभी तो हम फ्रैक्शन में बनाएंगे। तो इस परसेंटेज को जब हम हटाएंगे तो परसेंटेज हटाने पे हमारा डिनोमिनेटर में कितना आ जाता है 100 आ जाता है। तो इसका इससे हमने कट कर दिया, 2 2 जा 4, 2 5 जा 10, तो ये यहाँ पे कितना आ गया हमारा 2/5, ये हमारा आंसर आ गया। अगला आपको एक फ्रैक्शन दे रखा है यहाँ पे, ये इसको भी आप परसेंटेज दे रखा है, आपको किस में करना है, ये फ्रैक्शन में करना है। तो सबसे पहले इसको सिंप्लीफाई करेंगे, 25/2% यहाँ पे आपको दे रखा है,
ठीक है। अब इसको आप क्या करिए, परसेंटेज जब हम हटाते हैं तो क्या करते हैं, डिनोमिनेटर में उसको उस नंबर से 100 से मल्टीप्लाई कर देते हैं। जो हमें दे रखा होता है उसके डिनोमिनेटर में क्या कर देते हैं, हम 100 लिख देते हैं। तो 5 5 जा 25 और यहाँ कितना हो गया 20, 5 1 जा 5, 5 4 जा 20, तो 1/8 ये हमारा यहाँ पे क्या आ गया, फ्रैक्शन। ठीक है बेटा, ऐसे हो गया। अब आता है हमारा डेसिमल को परसेंटेज में कन्वर्ट करना। किसको, डेसिमल को परसेंटेज में कन्वर्ट करना। अब वो कैसे होता है, जैसे डेसिमल में आपको दे रखा है 0.4 को आपको किस में बनाना है, परसेंट में बनाना है। ठीक है, 0.4 आपको दे रखा है, इसको किस में बनाना है, परसेंट में बनाना है। तो कैसे करेंगे, तो सबसे पहले इसका जब मैं डेसिमल हटाऊंगी तो कितना लिख सकती हूँ मैं, क्या इसको ऐसे लिख सकती हूँ फ्रैक्शन में, इस नंबर को मैं ऐसे फ्रैक्शन में लिख सकती हूँ, लिख सकते हैं हम आराम से। अब परसेंटेज में बनाना में, तो अभी अभी हमने पढ़ा था जब हमें फ्रैक्शन से परसेंटेज बनानी होती है तो दोनों नंबर को सेम नंबर से मल्टीप्लाई किया जाता है, न्यूमरेटर में भी और डिनोमिनेटर में भी। तो ऐसा नंबर यहाँ पे किससे मल्टीप्लाई करें कि ये नीचे 100 बन जाए। तो क्या 10 10 को कर सकते हैं हम दोनों को, तो कितना बन गया, ये हमारा 40/100 बन गया। अब यहाँ पे ये आ गया। इसके बाद जब नीचे पूरा 100 वैल्यू बन रही है तो इट मीन जो ऊपर वाला नंबर है वो हमारा परसेंट में कन्वर्ट हो सकता है, परसेंट में हमारा कन्वर्ट आराम से हो सकता है। ऐसे ही अगला आपको कह रहा है कि उसको डेसिमल में करना, परसेंट से, ये आपको परसेंट दे रखा है, परसेंट से आपको अब डेसिमल में करना। ठीक है, ये सारी चीजें आप ध्यान से देखना कि फ्रैक्शन से हमने परसेंटेज कैसे बनाई, परसेंटेज से हमने फ्रैक्शन कैसे बनाया, फिर डेसिमल से परसेंटेज कैसे बना और परसेंटेज से अब हम डेसिमल कैसे बनाएंगे। तो यहाँ पे हमें परसेंटेज दे रखा है तो परसेंटेज जब हम हटाएंगे यहाँ पे तो कितना बन जाएगा, ये बन जाएगा हमारे पास। ठीक है, तो अब हम इसका 0 से 0 कैंसिल कर सकते हैं, कितना बचा 4/10, तो 2 2 जा 4, 2 5 जा 10। अब इसको क्या करेंगे, अब ये और तो फ्रैक्शन कट नहीं सकता, तो अब इसको डिवाइड करेंगे तो कितना आ जाएगा 0.4। क्यों, जब नीचे हमारा डिनोमिनेटर होता है उसको ऊपर वाले नंबर से डिवाइड करते हैं। तो देखो ये बेटा, इसको ऐसे करके देखते हैं हम फ्रैक्शन डेसिमल निकालने के लिए। तो 5 का 2 पे टेबल, ये इस पे डिवाइड नहीं हो सकता तो 0 लिख देंगे, कोई किसी से डिवाइड नहीं होता है तो हम क्या करते हैं 0 लिख देते हैं। अब एक 0 हम और ऐड कर देते हैं, यहाँ पे पॉइंट लगा देंगे कि ये पॉइंट क्यों आया, इसका मतलब यहाँ पे जो हमें दे रखा था वो खत्म हो चुका, हम और 0 ऐड करते जा रहे हैं। तो 5 4 जा 20 हो गया ना यहाँ पे, तो 0.4 आंसर आ गया हमारा। ठीक है, आगे देखो बेटा, आगे आपको सिंपल सारा एक्सरसाइज यही है। आपको एक्सरसाइज में भी ये दे रखे हैं, परसेंटेज से ये बनाना, आपको ये मैंने सारा बता दिया है, इसके अंदर सारा यही है आपका। उसके बाद अगला है, आपको अगली एक्सरसाइज में दे रखी है कि वैल्यू निकालनी, मनी की वैल्यू निकालनी। ठीक है, तो वो कैसे निकाली जाती है, जैसे कि कॉस्ट ऑफ ए बुक आपको दे रखी है कि एक कॉस्ट ऑफ ए बुक, एक बुक की वैल्यू आपको दे रखी है कितनी, ₹40। ठीक है, अब कह रहा है कि देन फाइंड द कॉस्ट ऑफ 8 बुक, एक बुक की वैल्यू दे रखी है और आपको कितनी बुक की निकालनी है, 8 बुक की। ठीक है, तो कैसे निकालेंगे, तो अगर हमें एक बुक की वैल्यू दे रखी है, मैंने बोला कि बेटा आप चॉकलेट लेने जा रहे हो, तो मैंने बोला कि एक चॉकलेट आपको 10 रुपीज की मिलेगी। ठीक है, तो बताओ 8 चॉकलेट कितने की मिलेगी, तो आप जल्दी बता दोगे 80 रुपीज की। कैसे, क्योंकि एक की वैल्यू थी 10 रुपीज, तो आपको 8 की बतानी थी, तो कितनी आ गई 80 आ गई। तो क्या किया हमने, मल्टीप्लाई। तो जब भी बेटा एक की वैल्यू दे रखी होती है और ज्यादा की पूछता है, एक की वैल्यू दे रखी होती है और ज्यादा की पूछता है, तो हमेशा मल्टीप्लाई होता है। ठीक है, हमेशा क्या होता है, मल्टीप्लाई होता है। ये हमारा आंसर आ जाएगा। ऐसे ही आपको कह रहा है कि एक पेन की कॉस्ट कितनी है, आपके पास
15 रुपीज। ठीक है, अगला कह रहा है कि फाइंड दी कॉस्ट ऑफ 9 पेन। तो 9 पेन की कॉस्ट निकालनी है, तो कैसे निकालेंगे? तो क्या करेंगे, 1 की वैल्यू हमें दे रखी है तो 9 की निकालेंगे। तो क्या करेंगे, 9 की निकालने के लिए क्या करेंगे, इसको मल्टीप्लाई कर देंगे, क्योंकि हमें पता है अभी अभी हमने सीखा है कि 1 की वैल्यू दे रखी है और ज्यादा की हमें निकालनी है तो हमें मल्टीप्लाई करना होता है। ठीक है, 1 की वैल्यू हमें दे रखी है और ज्यादा की निकालनी है तो हमें मल्टीप्लाई करना होता है। ठीक है, ये फिर हमारे पास आंसर आ जाएगा। ऐसे ही आपको आगे की पूछ रहा है, उसने लिखा है कार कवर्स, एक कार है वो 35 किलोमीटर चलती है 1 घंटे के अंदर। कितने टाइम के अंदर? 1 आवर में। ठीक है बेटा, 1 आवर में एक कार कितनी चलती है? 35 किलोमीटर चलती है। ठीक है, उसके बाद कह रहा है कि तो बताइए 3 आवर्स में वो कितना किलोमीटर चलेगी। तो 1 आवर की वैल्यू हमारी कितनी है? 35 किलोमीटर। तो अब हमें 3 आवर्स की निकालनी है। ठीक है, तो अभी अभी एक चीज की हमें वैल्यू दे रखी थी, ठीक है, और हमने ज्यादा की निकाली थी। तो हमें पता है कि 1 घंटे की वो बता रहा है कितना किलोमीटर चल रहा है, तो हमें 3 घंटे का निकालना है। तो क्या करेंगे, हम इसको मल्टीप्लाई कर देंगे तो हमारा आंसर आ जाएगा 3 5 जा 15, 3 3 जा 9 और 1 10 किलोमीटर। ये हमारे पास इतना किलोमीटर 3 घंटे में वो कार चल लेगी। ठीक है, आ गया समझ में? उसके बाद ये कह रहा है एक वर्कर अर्न्स, एक कोई वर्कर है काम करने वाला, वो कितने रुपए कमाता है? एक दिन में वो 385 रुपीज पैसे कमाता है। हाउ मच डज ही अर्न इन 30 डेज? अब बताइए कि वो 30 दिन में या 30 डेज में कितने पैसे कमाएगा, ये आपको बताना है। तो सेम सभी में एक दिन का हमें उसने बता रखा है, तो बताओ 30 डेज में कितना कमा पाएगा वो। तो 30 डेज के लिए क्या करेंगे, इसको हम 30 से मल्टीप्लाई कर लेंगे। ये तो एक दिन के रुपीज है ना, मैंने बोला कि बेटा मैंने एक दिन में इतने रुपए कमाए, तो बताओ मैंने 30 डेज इट मीन्स एक मंथ में, पूरे महीने मैंने कितने रुपए कमाए। तो इसको मैं क्या कर दूंगी, मेरे जितने दिन बने उतने दिन से क्या कर दूंगा, इसको मल्टीप्लाई कर दूंगी। ठीक है, तो क्या आ जाएगा यहाँ पे, जो हमारा आंसर आएगा मल्टीप्लाई आएगा वो इसका आंसर हो जाएगा कि वो 30 डेज में उसने इतने रुपए कमाए। ठीक है, आ गया समझ में? उससे आगे क्या कह रहा है, ऐसे कॉस्ट ऑफ 10 पेन। अब बात आती है, अभी तक तो क्या था बेटा, वो हमें 1 की वैल्यू दे रहा था और ज्यादा की निकलवा रहा था। 1 की वैल्यू हमें दे रहा था और ज्यादा की पूछ रहा था। अब वो हमें क्या कर रहा है, ज्यादा की दे रहा है और 1 की पूछ रहा है। अब वो कह रहा है कि 10 पेन की वैल्यू, 10 पेन्स है उनकी वैल्यू है 120 रुपीज। तो बताइए 1 पेन कितने रुपए का होगा, 1 पेन कितने का होगा। याद रखना बेटा, जब हमारे को वो एक चीज की कॉस्ट बता रहा था और ज्यादा की पूछ रहा था, तो हम क्या कर रहे थे, मल्टीप्लाई कर रहे थे। ठीक है, तो अब क्या कर रहा है, ज्यादा की दे रहा है और वो 1 की पूछ रहा है, 1 की हमसे पूछ रहा है। तो जब भी वो ज्यादा की दे और 1 की पूछता है तो डिवाइड होता है। ठीक है, क्या होता है, डिवाइड। किसका किसके साथ होता है, जो टोटल पैसे थे उसको, ये जो 120 के कितने पेन आ रहे थे, इतने पेन आ रहे थे, इससे डिवाइड करते हैं। तो ये इससे 0 से 0 कैंसिल हो गई, इट मीन्स 1 की कोई वैल्यू नहीं है। तो 1 पेन कितने का आ गया, 12 रुपीज का। मतलब 1 पेन हमारा 12 रुपीज का हमने खरीदा था, इसलिए 10 पेन कितने के हो गए थे, 120 के। ठीक है, ऐसे ही वो कह रहा है कि 7 बॉल्स हैं मेरे पास, वो मैं खरीदता हूं 84 रुपीज में। ठीक है, तो बताओ कि 1 बॉल कितने रुपए की आएगी, द कॉस्ट ऑफ 1 बॉल। ठीक है, तो ये आपको बतानी है कि कॉस्ट ऑफ 1 बॉल कितने की आएगी। तो इसमें कैसे निकालेंगे, सेम यही जो हमने यहाँ पे डिवाइड किया है वो ही हम यहाँ करेंगे, क्योंकि हमें ज्यादा की जब दे रखी है और वो कम की पूछ रहा है तो हम क्या करेंगे, इसमें डिवाइड करेंगे।
तो इसको क्या करेंगे हम यहाँ पे इससे इस नंबर को इस नंबर से डिवाइड करेंगे, ठीक है। तो 7 1 जा 7, 7 2 जा 14, तो 12 आंसर हो गया, ठीक है। तो इस चैप्टर में बेटा ज्यादातर आपके मोस्टली यही क्वेश्चन है। एक आपका प्रॉफिट और लॉस वाला जो अलग है उसके आपको फॉर्मूले याद करने पड़ेंगे। फॉर्मूले आपकी बुक में दे रखे हैं, वो आप लर्न कर लेना यहाँ से, ठीक है। और फिर भी कोई डाउट रहता है तो नेक्स्ट वीडियो में मैं जरूर समझाऊंगी। इस चैप्टर को अच्छे से समझने के लिए वीडियो लास्ट तक जरूर देखना बेटा, ठीक है। आपको अच्छे से समझ आ जाएगा। फिर भी समझ नहीं आ रहा है तो वीडियो दोबारा से देखना। और लास्ट में आपको ये वीडियो अच्छी लगी है तो प्लीज लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब माई चैनल। थैंक यू।